नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडियन एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइब्रिड धान की सबसे अधिक पैदावार देने वाली और सबसे ज़्यादा लगाए जाने वाली टॉप 3 वैरायटी के बारे में। किसान भाई, ये जो वैरायटियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, इन वैरायटियों ने सबसे ज़्यादा उत्पादन निकाल कर के दिया है किसान भाइयों, और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बेची जाती हैं और सबसे ज़्यादा लगाई जाती है किसान भाइयों। क्योंकि इनके अंदर जो चावल का परसेंटेज आता है वो ज़्यादा आता है, और इनकी जो पैदावार होती है वो अन्य वैरायटियों के मुकाबले लगभग 20 से 30% ज़्यादा रहती है किसान भाइयों। इनके अंदर कोई खास बीमारी भी नहीं आती है, और ये हल्की और भारी दोनों प्रकार की मिट्टी में आसानी से उगाई जा सकती है किसान भाइयों। यदि हमारे क्षेत्र में पानी की कमी है और किसी वजह से हमें पानी लेट मिलता है या हम फसल को पानी लेट लगाते हैं, तो ये पानी का भी ज़्यादा मान नहीं करती है, और हमें एक अच्छी पैदावार और शानदार उत्पादन निकाल के देती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, इन तीनों वैरायटियों के बारे में हम आज पूरी बात करेंगे कि इनकी नर्सरी डालने का सही समय क्या है और नर्सरी की रोपाई कितने समय में कर देनी चाहिए। अर्थात जब हम नर्सरी को डाल लेते हैं, तो हमारी नर्सरी लगभग कितने दिन की हो जानी चाहिए जब हम इसकी रोपाई कर दें। तो किसानों, इन वैरायटियों की जो फसल है वो कितने समय में तैयार हो जाती है, और किसानों ये पकने के बाद में हमें इसकी पैदावार जो मिलती है वो कितनी मिलती है, अर्थात इस वैरायटी की पैदावार कितनी है। पूरी बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से, तो आप वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। किसान भाई, जब हम अपनी फसल को लगाते हैं और वैरायटी का सही से सिलेक्शन कर लेते हैं, अर्थात अच्छी वैरायटी का चुनाव कर लेते हैं और हम उसे लगा देते हैं, तो हमें उससे पैदावार भी अच्छी मिलती है, और जो हमारी फसल है, वो कम लागत में और कम समय में और कम से कम बीमारियाँ उसके अंदर आती हैं, और हमें अच्छी पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। तो किसान भाई, हम पहली वैरायटी की बात कर लेते हैं। तो पहली जो वैरायटी किसान भाई हमने रखी है, ये त्रिमूर्ति कंपनी की है, TMRH 5786। बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इस वैरायटी की नर्सरी डालने की बात करें, तो आप इसकी नर्सरी मई और जून के महीने में डाल सकते हैं किसान भाई। इसकी नर्सरी डालने के लिए आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ेगी किसान भाइयों। और किसान भाई, जब आपकी नर्सरी लगभग 20 से 25 दिन के आसपास की हो जाए, तो आपको उसे उखाड़ कर उसकी रोपाई कर देनी चाहिए। यदि किसान भाई इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और किसान भाई, यदि हम इस वैरायटी के उत्पादन की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग हमें 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाई। आप अपनी फसल के लिए इस वैरायटी का चुनाव भी कर सकते हैं। अब किसान भाई, हम दूसरे नंबर की वैरायटी की बात करें, किसान भाई हमने जो दूसरे नंबर पर वैरायटी रखी है, ये श्रीराम बायोसीड की है, जो बसंती के नाम से आती है। बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और किसानों की काफ़ी पसंद की वैरायटी किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी की नर्सरी लगभग मई और जून के महीने में डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम नर्सरी डालने के लिए बीज की बात करें, तो आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डालनी चाहिए किसान भाइयों। जब किसान भाई आपकी नर्सरी लगभग 20 से 22 दिन की हो जाए, तो आपको इसकी तुरंत रोपाई कर देनी चाहिए। तो पौधों का फुटाव ज़्यादा होता है और पौधे मजबूत रहते हैं, जिससे फसल की पैदावार भी बम्पर रहती है किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हमें देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं तीसरी वैरायटी के बारे में। तो तीसरे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी है किसान भाइयों, ये एडवांटा कंपनी की है, PAC 8744 प्लस। ये बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है। यदि किसान भाई हम इसके वैरायटी के लगाने की बात करें या नर्सरी डालने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी की नर्सरी रबी और खरीफ दोनों सीजन पर इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। इसकी यदि हम नर्सरी की बात करें रोपाई करने की, जब आपकी नर्सरी 25 दिन के आसपास की हो जाए, तो आपको इसकी तुरंत रोपाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। किसान भाइयों, यदि हम इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसके उत्पादन की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप इन तीनों वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं अपनी फसल को लगाने के लिए। यदि आप इन वैरायटी को समय से खाद पानी देते हैं, सही न्यूट्रिएंट का ध्यान रखते हैं और समय पर लगाते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि आप अपनी फसल से एक अच्छा उत्पादन ले लेंगे किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको उसका जवाब देने की तुरंत कोशिश करूंगा किसान भाइयों।
यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।